Now I request Chaudhry Abhay Singh Ji Chotala ji and Shri Aditya ji to present a memento as a token of love to our chief guest, Honorable Vice President Jagdeep Dhankar ji. Now I request Srimati Kanta Chotala ji and Dr. Kuldeep Kaur Anand ji to present a memento to Srimati Dr. Sudesh Dhankar ji. I request Shri Maninder Barad ji to present a memento to Gangwa ji. Dhanyavad, sir. I request President of MHD Group of Institution to declare the convocation ceremony open. I hereby declare the convocation open. Thank you, sir. I request founder MHD Group Chaudhry Abhay Singh Ji Chotala to deliver welcome speech. बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में माता हर की देवी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधारे देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, उनके साथ में आई हुई उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी, वरिष्ठ अतिथि श्रीमती कांता चौटाला जी, माता हर की देवी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्री मनिंदर पाल बराड़ जी, प्रबंधक निदेशक डॉक्टर कुलदीप कौर जी, मंचासीन डबवाड़ी के विधायक अजीज आदित्य चौटाला जी, आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारे बीच में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी के साथ पधारे हैं। मैं माता हर की देवी शिक्षण संस्थान परिवार की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री धनखड़ जी न केवल एक प्रखर विधि वेता है, बल्कि लोकतंत्र मूल्य और संवैधानिक आदर्शों के सशक्त प्रहरी भी है। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव
पिठाना में 18 मई 1951 को हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा जो थी वो गांव की थी और उसके बाद स्कूल की जो शिक्षा थी वो इन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पूरी करी और उसके बाद स्नातक की जो शिक्षा थी वो राजस्थान के विश्वविद्यालय में और उसके बाद जयपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत शुरू करी। उसके बाद स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के देश के अंदर लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए उसमें अपनी एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए चौधरी देवीलाल जी के साथ मिलकर के अपना राजनीतिक जीवन 1989 में शुरू किया और चौधरी ओम प्रकाश स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ इन्होंने देश में बड़ी परिवर्तन करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया था। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। सार्वजनिक जीवन में न्याय, पारदर्शिता, सुशासन को सर्वप्रिय रखा है। माननीय श्री धनखड़ जी किसानों के प्रति सच्ची हमदर्दी और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। वे किसानों को राष्ट्र की रीढ़ मानते हैं। इनका मानना है कि देश की सच्ची समृद्धि तभी संभव है जब किसान खुशहाल हो और ये हमेशा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे। इन्होंने विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में जाकर के छात्रों और शिक्षकों में चर्चा की और बताया कि किसान को सही ज्ञान, आधुनिक साधन और सरकारी सहायता से मिले तो वह पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। आज हमारे बीच में बहुमुखी प्रतिमा की धनी उच्च शिक्षित समाज सेविका के रूप में डॉक्टर सुदेश जी धनखड़, श्री धनखड़ जी की धर्मपत्नी पधारी हैं, जो कि हमारे समाज में अपना अहम योगदान देती है। बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। इन्होंने बनस्त्री विद्यापीठ जयपुर से उच्च शिक्षा व पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आज इनका आगमन हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनका मैं यहाँ पहुँचने पर दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को बताना चाहता हूँ कि ये इलाका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पे सन 1977 से पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर केवल एक कॉलेज था और वो कॉलेज भी गवर्नमेंट का नहीं, एक प्राइवेट, हमारे यहाँ पे बड़े धनराज सेठ थे, उन्होंने उस कॉलेज की स्थापना करने का काम किया। हमारे जो ग्रामीणांचल के बच्चे थे उनको पढ़ाई में बहुत बड़ी दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ता था और चौधरी देवीलाल जी की हमेशा एक सोच थी, वो स्वयं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी उनको इस बात की पीड़ा रहती थी क्योंकि वो पूरे देश का, पूरे प्रदेश का भ्रमण करते थे, जाते आते थे, सब जगह उनको इस चीज़ की जानकारी थी कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, वो इलाका तरक्की नहीं कर पाएगा, वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उनकी सोच थी कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए ग्रामीण अंचल में स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाए। उन्हीं के प्रयास की वजह से जो उनकी सोच थी, उस सोच को चौधरी देवीलाल ने कैसे बच्चों को शिक्षित किया जाए, उसके लिए एक छोटी सी बात आपके बीच में बताना चाहूँगा। सन 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस वक़्त बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते नहीं थे, कतराते थे पढ़ने से। माँ बाप भी बच्चियों को स्कूल भेजने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत और कठिनाई महसूस करते थे।
उन्होंने कैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए एक योजना शुरू कर दी जो देश में एक उदाहरण बना कि 1 रुपया जो बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा, चाहे वो किसी भी जमात से संबंध रखता होगा, जो स्कूल में पढ़ने जाएगा, सरकार की तरफ से उस बच्चे को रोजाना 1 रुपया दिया जाएगा। सन 1970 में 1 रुपये का बड़ा महत्व था और उनकी इस पहल की वजह से ग्रामीण अंचल में इस बात को लेकर के जागृति पैदा हुई। हर माँ बाप की एक सोच बनी कि मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा और 30 रुपया महीने का तुझे ला करके देगा। उस 30 रुपये के लालच में माँ बाप ने बच्चे को स्कूल में भेजा और उससे बच्चे को शिक्षित होने में आसानी हुई। उसी को आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस इलाके में बढ़ाने का काम किया, जहाँ 2004 में इस माता हरकी देवी इंस्टीट्यूट को उन्होंने नींव पत्थर रखा और उसके बाद 1 साल में इसको पूरा करा करके यहाँ की जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में दिक्कत ना आए उसके लिए इसकी शुरुआत करने का काम किया। वहीं सरसा के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम से भी एक शिक्षण संस्थान खड़ा करने का काम किया। यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया ताकि इस इलाके के बच्चे भी आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ तो पहले केवल एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, स्वामी केशवानंद जी ने बनाया था संगरिया में। मुझे उसका भी चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप उस ग्रामीण अंचल में इस तरह का इंस्टीट्यूट एक स्वामी के द्वारा जो खड़ा किया गया है, आप उसमें आकर के भी बच्चों को अगर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो बहुत खुशी होगी पूरे इलाके के लोगों को। और उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, जो शिक्षित होकर के गए हैं, उन्हें भी इस बात को लेकर के बहुत अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज अनाउंस करके जाओगे कि मैं जब कहोगे आऊँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल इतना ही आपसे कह करके अपनी स्थान लेने का काम करूँगा कि आज आपने जो हमें समय निकाल करके दिया, ये जो इंस्टीट्यूट जिसकी नींव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी थी, हमने केवल एक स्कूल के रूप में इसकी नींव रखी थी और आज जो है वो स्कूल बहुत बड़ा एजुकेशन का एक हब इस इलाके का बन गया, जहाँ इसमें महाविद्यालय बनाया, वहीं उसके साथ बीएड कॉलेज बना, जेबीटी कॉलेज बना, माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया और इसके साथ साथ छोटे बच्चों के लिए 7 ऐसे स्कूल स्थापित किए गए जिनको टॉलर्ड्स बर्ड के नाम से जाना जाता है। आज उन सब स्कूलों की वजह से ग्रामीण अंचल में बच्चों में पढ़ाई के प्रति बहुत उत्साह बढ़ा है। मैं इसके लिए भी इनका संचालन करने वाले मनिंदर सिंह जी का, मैडम कुलदीप कौर जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इनकी मेहनत की वजह से ये इंस्टीट्यूट बहुत आगे बढ़ा है। उसके साथ साथ आज जो आपने हमें समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपका आगमन हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहेगा। आपके विचार और मार्गदर्शन से बच्चे राष्ट्र निर्माण की दिशा में दृढ़ संकल्पित होकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मैं अपने माता हरकी देवी परिवार की ओर से दिल से गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। श्री रणबीर गंगवा, ऑनरेबल पब्लिक वर्क्स एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, फाउंडर एमएसडी ग्रुप, और आपसे मेरी पहचान 4 दशक से ज़्यादा की है। मैं आपका और कांता जी का आभारी हूँ कि मुझे ये सुअवसर मिला है। यहाँ आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसा है।
चौधरी देवीलाल जी की धर्मपत्नी की याद में जो संस्था है, मेरे लिए उसका आत्मीय महत्व है। चौधरी देवीलाल व्यक्ति नहीं, एक सोच थे। चौधरी देवीलाल ने भारत की राजनीति में वो करवट दी जो ऐतिहासिक है। उनका सोच, उनका दर्शन गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित था। उनका अटूट संकल्प ग्रामीण व्यवस्था पर था और मेरी दृढ़ मान्यता है कि विकसित भारत आज हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। पर हमें याद रखना होगा कि चौधरी देवीलाल जी के बताए रास्ते के माध्यम से गांव और किसान के द्वारा ही इस बहुत बड़े महायुग में पूर्ण आहुति होगी। मैं ऐसे महापुरुष को आज नमन करता हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, अभय चौटाला जी ने बता दिया है, पर मेरी राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक दीक्षा और राजनीतिक दर्शन चौधरी साहब के चरणों से शुरू हुआ है। मैं कोई उनका रिश्तेदार नहीं था, मेरा कोई लगाव नहीं था। उनके मन में आई और वो दिन मुझे याद है जयपुर का, जब मैंने पहली बार उनके दर्शन किए। शरीर से पराक्रमी, शकल से ओजस्वी, और जब मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है, मैंने कहा मैं प्लीडर हूं। उन्होंने कहा पी को हटा दो, लीडर बनो। वो शुरुआत उन्होंने की। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं किसी भी पद पर रहा हूं, केंद्र में मंत्री, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और आज भारत का उपराष्ट्रपति। इन सब के जड़ में चौधरी देवीलाल जी का योगदान नहीं है, संपूर्ण योगदान है। और जब भी जीवन में मेरे सामने शंका होती है, अलग विचार आते हैं, तो मैं पूरी तरह से चौधरी साहब की दीक्षा, शिक्षा की तरफ झुक जाता हूं और किसान और गांव के हित को सर्वोपरि रखता हूं, और यही मेरी दृढ़ मान्यता है। श्री मनिंदर पाल सिंह बरार, अध्यक्ष MSD ग्रुप, डॉक्टर कुलदीप कौर आनंद, MD MSD ग्रुप, श्री आदित्य देवीलाल, MLA डबौली, distinguished members of the faculty, distinguished audience, and my dear students. A convocation is a very special occasion. A convocation is a milestone. पर सदा याद रखो, दीक्षांत समारोह शिक्षांत नहीं है। आपकी शिक्षा जीवन पर्यंत चलेगी। मैं आपको बोध कराना चाहता हूं
कि आज भारत की दुनिया में क्या स्थिति है। गत दशक में जो भारत ने छलांग लगाई है अर्थव्यवस्था में, संस्थागत ढांचे में, वो अकल्पनीय है, चमत्कारिक है। दुनिया अचंभित है कि जो अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी उसमें इतना स्थायित्व कहां से आ गया। 5वें पायदान पर है आज के दिन। सदियों तक जिन्होंने हम पर राज किया, हम उनसे आगे निकल गए। And dear students, in a year or two, Bharat will be the third largest global economy, ahead of Japan and Germany. आज के दिन हमारे युवक और युवतियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। वो अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति अनेक माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आज के भारत में समुद्र की सतह हो, चाहे समुद्र की गहराई हो, चाहे जमीन का स्तर हो, चाहे जमीन के नीचे, चाहे आकाश हो, चाहे अंतरिक्ष हो, भारत की छलांग हर क्षेत्र में दिख रही है। पर इस सब में सबसे बड़ा महत्व है नारी शक्ति का। आप हरियाणा विधानसभा को ले लीजिए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक क्रांतिकारी कदम, दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम। इस वर्ग की राजनीति में भागीदारी निश्चित करता है। 1/3 उपस्थिति विधानसभाओं में और लोकसभा में निश्चित है। हरियाणा विधानसभा में यह संख्या 30 से ज्यादा होगी, क्योंकि 30 तो आरक्षित है और महिलाओं को मौका मिलेगा इन पॉलिसी फॉर्मेशन, टू बी इन सीट ऑफ गवर्नेंस, टू प्ले क्रिटिकल रोल। This revolutionary step taken will be a game changer and will go a long way. मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान परिवार से विशेषकर जो बच्चियां आती हैं, उनके सोच में बदलाव की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। बहुत बड़ी बात कही थी। देश उस समय संकट में था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और वर्तमान प्रधानमंत्री ने एक कदम और आगे जाते हुए कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। हरियाणा की इस पावन भूमि पर, ऊर्जावान भूमि पर, देश को बड़ी ताकत देने वाली भूमि पर, देश के प्रहरी यहां से जाते हैं। हरियाणा के नवयुवक और नवयुवतियों ने दुनिया में भारत का डंका ऊपर किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान। हरियाणा की पहचान अमिट है, ऊर्जा स्फूर्ति का केंद्र है। देश का अन्नदाता यहां रहता है और साथ में देश की सुरक्षा के प्रहरी यहां से जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन हर किसान परिवार को सोचने की आवश्यकता है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाइए और ये बदलाव हमारे बालक और बालिकाएं करेंगी। कृषि उत्पादन का कितना बड़ा व्यापार है, अरबों का खरबों का है, हमारी भागीदारी क्यों नहीं है? Why are we not involved with agriculture produce marketing, value addition of agriculture, in modern dairying, in micro and small industries? मैं आपसे अपील करूंगा कि अपने लिए सीमा मत रखिए, भय मुक्त होइए, असफलता से बिल्कुल मत डरिए। असफलता सफलता की कुंजी है। पहले प्रयास में अधिकांश लोग सफल नहीं होते हैं, उनको असफल मत कीजिए। असफलता का डर भ्रामक है। आज आप सोच ऊंची रखिए। आपके लिए संभावनाओं का जो टोकरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सोच बड़ी रखिए। मुझे याद है जब किसान को राहत देने के लिए चौधरी देवीलाल जी ने भारत के उप प्रधानमंत्री रहते हुए, कृषि मंत्री रहते हुए एक निर्णय लिया। वो निर्णय था किसान कर्ज मुक्त हो। अर्थशास्त्रियों ने कहा क्या होगा? किसान कर्ज मुक्त होता है तो देश बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। किसान के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि अब मौका आ गया है वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करें। और ये संस्था की शुरुआत कर, जिसको 2 दशक होने को आ रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश जी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बड़ा सोच है। शिक्षा सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है। शिक्षा समानता लाता है। शिक्षा परिभाषित करता है कि आपकी योग्यता ऊपर उठ पाएगी। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेटिव मैकेनिज्म to bring about big change, bring about equality, cut into inequities. मैं बहुत ज़्यादा न कहकर एक बात कहूँगा। मेरा जुड़ाव इस संस्था से शुरू हुआ है, कभी ख़त्म नहीं होगा। I invite the students of this institute in groups to be my guest at Indian Parliament. Along with the faculty, I will have lunch with them. और मैं आशा करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को रिसीव करने का मुझे मौका मिलेगा। अभय चौटाला जी ने 2 बातें कहकर मुझे चौंकाया है। पता नहीं क्यों कह दिया कि मैं चौधरी देवीलाल जी का साथी था, उनके चरणों में था, उनके आशीर्वाद से बड़ा हूं। मेरी औकात चौधरी देवीलाल जी के साथी की नहीं हो सकती। दूसरा, उन्होंने आग्रह किया करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी उपस्थिति के लिए माता हर की देवी शिक्षण संस्थान सदैव आपका ऋणी रहेगा। I again request to rise on your space for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Every beginning has an end, and every end is a new beginning. MHD Group shows heartfelt gratitude to our chief guest who spared time for this event in his busy schedule. Thank you, sir.